नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आज है हमारे शिवालय दर्शन के वीडियोस का पार्ट 3 और ये है आज का फाइनल पार्ट। तो देखिए यहाँ का मंदिर कितना सुंदर है। हालांकि इतना चल के जाना पड़ता है, लेकिन अच्छी चीज़ जो है मेहनत के बाद ही मिलती है। तो इतना हमें चलने के बाद यहाँ दर्शन हुए। और ये जो आप मंदिर अभी देख रहे हैं, ये है भैरव देवता का मंदिर। और यहाँ भी लोग जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं और साथ ही दुआएं मांगते हैं और कहते हैं कि हमारी रक्षा करना, क्योंकि भैरव देवता रक्षा करने वाले देवता हैं। और देखिए यहाँ कैसे जल चढ़ाया जा रहा है। और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाई। देखिए मंदिर के परिसर का वीडियो है और ये गणेश भगवान का मंदिर है। तो इसका मैं दिखा चुका हूँ लास्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे मम्मी कर रही है, यहाँ पे दिया बाती धूप जला रही है। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक और मंदिर। तो यहाँ पे एक और मंदिर है, ये देखिए। तो ये है राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी जो है लोगों ने धूप अगरबत्ती और दिया जलाया हुआ है। तो ये है राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर। देखिए, ये देखिए। तो यह है राम दरबार। राम लक्ष्मण और सीता की यहाँ प्यारी सी सुंदर सी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। तो ये है राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर। और एक था गणेश भगवान और दुर्गा मैया का मंदिर। और फिर एक वही मेन वाला मंदिर था जहाँ जहाँ जल चढ़ाते हैं। और एक मंदिर था भैरव देवता का मंदिर। तो यहाँ टोटल 4 मंदिर है। और चारों की मैं वीडियो आपको मैंने दिखा दी है, कितनी सुंदर थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ हवन यहाँ पे होता है, उसको भी दिखाता हूँ आपको। तो जिसको हम धुनी बोलते हैं, अभी दिखाऊंगा आपको। उससे पहले देखिए यहाँ नीचे, यहाँ से दिखती हैं जो दुकानें लगी हुई थी। अभी नीचे को दिखाता हूँ और यहाँ को देखिए, सारे मंदिर में दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो नीचे है भैरव देवता का मंदिर, उसके बाद है शिव जी का मंदिर जहाँ जल चढ़ाते हैं। फिर उसके बगल में है गणेश भगवान और दुर्गा मैया का मंदिर। और फिर उसके बगल में है राम दरबार, राम लक्ष्मण और सीता का मंदिर। और तो इस प्रकार से सारे मंदिर मैंने एक बार पूरा दिखा दिया है। और यहाँ पे कुछ घर हैं जो यहाँ के पुजारियों के हैं। और यहाँ इतने बड़े बड़े सुंदर सुंदर पेड़ हैं। और यहाँ नीचे लगी हुई हैं दुकानें जो हम अभी देख के आए थे। तो देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं दुकानें। तो अलग अलग कोनों पे दुकानें लगी हुई हैं, 5-6 दुकानें लगी हुई थी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ धोनी में जाके, तो जहाँ पे यज्ञ होता है। तो यहाँ पे देखिए यज्ञ हवन होते हैं जहाँ, वहाँ मैं आपको जाके दिखाता हूँ। तो ये है रास्ता यहाँ से। वैसे नीचे से भी एक और रास्ता था, तो मैं यहाँ से गया। ये देखिए, ये यहाँ पे होते हैं यज्ञ हवन और जो भी पूजा पाठ वाली चीज़ें जो यज्ञ हवन से संबंधित होती हैं, तो यहाँ पे होता है, ये देखिए। और चारों कोनों पर बैठने के लिए आसन बनाए गए हैं, देखिए। तो ये है यहाँ की धुनी हवन कुंड। और यहाँ पे लगी हुई हैं घंटियाँ और पीछे हुए हैं सुंदर से फूल दिख रहे हैं पीछे। और यहाँ से नीचे बिल्कुल खाई जैसी है, देखिए बिल्कुल नीचे गधेरा है, देखिए। तो बहुत ही डेंजरस है नीचे को। तो अब हम चलते हैं वापस मंदिर की तरफ, क्योंकि हमने वापस भी जाना है। तो वापस जाना है, इसलिए हमें टाइम से अपना सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और यहाँ से मैं फिर वापस आया, तो एक बार फिर से आप देखिए दुकानें जो लगी हुई हैं। तो एक दो दुकानें यहाँ पे थी, एक दो ऊपर हैं और यहाँ पे एक दुकान यहाँ पे लगी हुई है। और मेरी मम्मी आगे चली गई है और अब मैं भी चलता हूँ पीछे पीछे घंटी बजाते हुए। तो अब हम चले गए हैं वापस उगलिया की तरफ को। ये देखिए यहाँ इतने आगे हम निकल गए हैं, पीछे है मंदिर। और अब हम पहले जाएंगे डैम की तरफ को, जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको डैम भी दिखाऊंगा। एक पानी का यहाँ बहुत बड़ा डैम बना हुआ है। तो वहाँ से पानी की सप्लाई होती है उगलिया और आसपास के 5 से 7 गांवों में से उसकी सप्लाई होती होगी। तो देखिए वहाँ को जाते हैं। और सामने कुछ 2 व्हीलर व्हीकल भी आए हुए हैं, देखिए।
स्कूटी और बाइक। और अब हम चलते हैं डैम की तरफ को। जो डैम का रास्ता है वो यहाँ से नीचे को जाता है, और जो हमने घर को जाना है वो रास्ता ऊपर को जाता है। तो ऊपर को जाता है घर को रास्ता, और अभी हम नीचे को जा रहे हैं डैम की तरफ को। तो ये है डैम। तो इसको बना हुआ काफ़ी टाइम हो गया है, 5 से 7 साल हो गए हैं, तो ज़्यादा ही हो गए हैं इससे भी। तो यहाँ इसलिए इतना अब आसपास इसका इतनी गंदगी हो गई है, झाड़ियाँ हो गई हैं, तो इसका कोई मेंटेनेंस इतना है नहीं। तो सामने आप देख रहे हैं वहाँ टूट भी गया है। तो इतना बड़ा वैसे डैम बना है, इतना ज़्यादा इसमें पानी स्टोर है, तो डैम तो बहुत बड़ा बना है। तो इसलिए मैंने इसको भी वीडियो में दिखाने के लिए हम यहाँ आए हैं, क्योंकि वैसे हमारा इस रास्ते में कोई काम आज था नहीं, क्योंकि हमें सीधे जाना था घर को, और ये घर के रास्ते में तो बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो यहाँ है इसका इस साइड का नज़ारा। तो यहाँ पे पानी इतना बाहर भी निकल रहा है यहाँ से, तो ये देखिए। तो बहुत बड़ा डैम है। तो एक जगह पे पानी इकट्ठा हुआ है, चारों तरफ इसमें पेड़ों की परछाया पड़ रही है, शैडो आ रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। और अब हम चलते हैं वापस उगलिया की तरफ को। तो ये अब हम आ गए हैं फिर से मेन रोड में। अभी हम जाएंगे एक दूसरे रास्ते से घर को, जहाँ से हम आए थे वहाँ को नहीं जाएंगे। अभी हम जाएंगे अलग रास्ते से, क्योंकि उगलिया में है हमारे रिश्तेदार, हमारे पहचान के लोग, जो वहाँ हमें एक दिखे थे वहाँ मंदिर के अंदर, जो आपने देखा होगा वीडियो में। तो अभी हम जा रहे हैं उनकी घर की तरफ को। तो उनके घर जाएंगे, थोड़ा देर बैठेंगे वहाँ, और उसके बाद हम जाएंगे घर को। तो ये हम जा रहे हैं सड़क में आगे को। ये देखिए मम्मी है यहाँ को, आगे आगे जा रही है मम्मी, और पीछे पीछे जा रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम उगलिया। तो उगलिया से भी बहुत दूर होता है घर। जो मैंने फर्स्ट पार्ट वीडियो का बनाया था, वो फर्स्ट पार्ट भी जो था वो मैंने आधे रास्ते से बनाया था। गांव से मैंने अपने गांव से निकलते हुए वीडियो नहीं बनाया है। तो वहाँ से आधे रास्ते में से मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने आधे रास्ते में जाने के बाद वीडियो बनानी स्टार्ट करी। और ये है उगलिया का प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। तो यहाँ पे मैं अभी स्कूल को आपको दिखाता हूँ अच्छे से। ये देखिए प्राथमिक विद्यालय उगलिया। तो ये है स्कूल। आज शिवालय है, शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि के दिन बंद है। तो मैंने बाहर से बनाई है वीडियो, देखिए फ़ोन को ऊपर उठा के, क्योंकि गेट तो है बंद। तो ये है जीपीएस उगलिया, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उगलिया। और ये देखिए अंदर को कितना अच्छा लग रहा है। स्कूल वैसे भी कोई भी हो बहुत अच्छा ही लगता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें अपनी याद आती है अब अपने बचपन की, अपने स्कूल की। तो फिर सारे स्कूल ही अच्छे लगते हैं, सारे स्कूलों को देख के अपने स्कूल की ही याद आती है। तो अभी हम जा रहे हैं उगलिया की तरफ को। तो सामने आ रहा है एक गेट, और वहाँ पे दिख रही है एक गाड़ी। तो चलते हैं सामने। तो बहुत ज़्यादा पैदल रास्ता है इस मंदिर में, इस वाले शिवालय में अगर आपको आना है हमारे गांव से। तो ये देखिए यहाँ पे खड़ी हुई है गाड़ी, और है वहाँ पे गेट। तो हमें गेट से ही अंदर को एंटर करना है। देखिए ये देखिए उगलिया आ गया है सामने। उगलिया की तरफ कोई जा रहा है ये गेट वाला रास्ता, और पीछे से हम आ चुके हैं आगे को। तो अब सड़क का रास्ता नहीं है, ये नॉर्मल सीसी वाला रास्ता है, सीमेंट कंक्रीट वाला रास्ता। और वहाँ से है हमारा गांव जो दिख रहा है, वहाँ हमें जाना है। तो बहुत दूर है अभी तो, ऐसे वीडियो में ऐसे जूम करके तो पास में ही लग रहा है, लेकिन बहुत दूर जाना है। जैसा कि मैंने बताया ही है आपको, 7 से 8 किलोमीटर जाने का है रास्ता, या 8 से 10 कह सकते हैं, और उतना ही वापस भी आना होता है। तो बहुत दूर मंदिर है, लेकिन जाने में, पैदल चलने में मंदिर को बहुत अच्छा लगता है। और अब दिखने लग गए हैं उगलिया गांव के घर, और एक दिख रहा है वहाँ पे पॉली हाउस। तो रास्ता उगलिया का आ चुका है। तो गांव का रास्ता है, इसीलिए देखिए कितना अच्छा बना हुआ है, सीसी वाला रास्ता है। तो इससे पता चलता है कि गांव में लोग हैं। ये आगे गांव वाला रास्ता है, क्योंकि जो दूर रास्ते होते हैं वो तो सिर्फ खड़ंचा बोलते हैं, जिसको सिर्फ पत्थर वाले बने होते हैं। गांव के आसपास के रास्तों में सीसी हुआ रहता है।
तो इतना तो हम कह सकते हैं कि किसी रास्ते को देखकर कि अब कोई गाँव पास में है करके। तो अब वो घर आ गया है जहाँ हम जाने वाले हैं। तो जो सामने घर दिख रहा है वहीं हमको जाना है, कुछ देर बैठना है वहाँ पे और बातचीत करने के बाद हम वहाँ से जाएँगे घर को वापस। ये देखिए यहाँ से हमें जाना है अंदर को, राइट साइड को। ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये वाला है घर। तो इनका एक घर है पख वाला, इसमें आगे साइड टिन शेड डली हुई है और वहाँ पे उधर की साइड में एक लेंटर वाला मकान है। और यहाँ पे मेरी मम्मी और वो लोग कर रहे हैं बातें, गप्पे लगा रहे हैं और गप्पे लड़ा रहे हैं आपस में, और मैं बना रहा हूँ वीडियो चारों तरफ। घर के चारों तरफ कैसा दिख रहा है देखिए। ये देखिए, तो इनके भी घर के सामने देखिए फिर से एक पहाड़ी दिख रही है और एक सड़क दिख रही है और नीचे को यहाँ से फिर खाई जैसा है। तो यहाँ का रास्ता भी काफ़ी डेंजरस तो है नीचे को, तो नीचे को खाई जैसी ही है। ये देखिए पीछे फिर उतने सारे घर दिख रहे हैं, तो वो एक कोई और ही गांव है। तो ये देखिए घर मैं आपको दिखा देता हूँ जूम करके। तो ये हैं पार एक और गांव और उसके कुछ घर। और अब हम आ चुके हैं नोएडा में। वापस से घर की तरफ को आए हैं, तो बीच बीच में फिर से एक पुल पड़ी है। तो जैसे वहाँ एक पुल थी तो ये एक दूसरी पुल है। तो यहाँ पे देखिए पानी अभी भी है यहाँ इतना। तो अब हम आ चुके हैं अपने गांव के जो है निकट। तो ये आपको मैंने अपनी और वीडियोस में दिखाई है कि ये थे कुटाल देवता। कुटाल देवता का यहाँ पे शिवलिंग रूप में स्थापित है। और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ को। तो आज इस वीडियो का जो है लास्ट पार्ट था। तो हमने इस पूरा दिखाया आपको, हम कैसे मंदिर गए, मंदिर में हमने जल चढ़ाया और हम वापस आए। और अब ये जो सीढ़ियाँ हैं ये हम पहुँच चुके हैं अपनी बाखली में। तो ये हमारी बाखली का आ चुका है पहला घर और हम जा रहे हैं अब अपने घर की तरफ को। तो वहाँ देखिए हमारा घर दिख रहा है जहाँ पे येलो कलर की एक बकेट रखी हुई है, बाल्टी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।